मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है। वहीं चुनाव की नजदीकियों के साथ ही राजनीतिक दलों के समर्थकों और आमजन में चुनाव को लेकर चर्चा गर्म है। इसी कड़ी में हमारे जनसेतु के रिपोर्टर सतीश शर्मा आज इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 1 में भागीरथपुरा पहुंचे, जहां मतदाताओं से चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तौर पर जहां तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं राजनीतिक दल भी अपने अपने खेमे में तमाम तरह से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इंदौर शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 11 स्थित भागीरथपुरा में हम मौजूद हैं, जहां तमाम लोग या वह क्षेत्र के लोग हैं जो हर बार अपने मत का प्रयोग करके एक नई सरकार बनाते हैं, अपना विधायक तय करते हैं। आपको बता दें, विधायक अभी वर्तमान में यहाँ पर संजय शुक्ला विधायक थे, जिनकी कार्यशैली को लेकर भाजपा जहां तमाम तरह से आरोप लगाती है, तो वहीं कांग्रेस अपने विधायक की कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट बताई जा रही है। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच इस बार बड़ी फाइट देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के इंदौर की विधानसभा क्षेत्र 1 में। क्या कहेंगे आप, इस बार किसे चुनेंगे? संजय शुक्ला यहाँ भारी मतों से जीत रहे हैं और कैलाश जी संजय शुक्ला की जोड़ के है भी नहीं। वो तो उसको ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया, बेचारे को खुद ही मना कर दिया, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं और मैं लड़ने की स्थिति में हूँ नहीं। और संजय शुक्ला तो बहुत बढ़िया आदमी है। कोरोना काल में सारे नेता घर में घुसे थे, पर वो पूरे शहर में भ्रमण करके सारे लोगों के पास जा करके सबको सहायता किया, मदद किया। ऐसे विधायक को हमारे इंदौर शहर में ज़रूरत है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कैलाश जी ने कहा था ऐसा। कैलाश जी ने कहा था। कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लगातार चौथी बार महासचिव बने। कैलाश जी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय आलाकमान ने तय करा है कि आप 1 नंबर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का से चुनाव लड़ें। और कैलाश विजयवर्गीय जी पूरे मालवा और निमाड़ की 66 सीटों को प्रभावित करने के लिए 1 नंबर चुनाव में लड़ रहे हैं। जैसे ही कैलाश जी का नाम आया तो हमारे अपोजिशन के संजय शुक्ला जी तुरंत छिंदवाड़ा गए और कमलनाथ जी के पैर पड़ते हुए बोले कि कमलनाथ जी, ये मेरे बूते की बात नहीं है, 1 नंबर में जाकर के आप चुनाव लड़े, मैं बंटी साहू के सामने छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ लूँगा। और वैसे भी संजय शुक्ला हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी के सामने उनके घुटनों के बराबर भी नहीं है, घुटनों के बराबर। और ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला आप पार्टी से। और 2013 में जो इतिहास दोहराया था, उसी इतिहास को हम वापस से दोहराने वाले हैं कि 2013 में हमने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर पहुंचाया था और दूसरे नंबर पे कमलेश खंडेलवाल रहे थे। और वैसा की वैसी इतिहास इस बार फिर होगा कि संजय शुक्ला यहाँ से प्रचंड बहुमतों से हारेंगे और तीसरे क्रम पर जाएंगे और दूसरे क्रम पर आप पार्टी के यादव आएंगे। आप क्या कहेंगे? आप लोग भी खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो आपने इनके कार्यकर्ताओं ने जो बयान दिया है कि उनके संजय शुक्ला जी इनके घुटनों के बराबर भी नहीं है, ये एक अहंकार बोल रहा है। जिस प्रकार से इनके नेता अहंकार से बोलते हैं कि मैं तो हेलीकॉप्टर में सभा करता हूं और पैदल नहीं चलूंगा, 8-10 सभा करूंगा और निकल जाऊंगा और मेरे कार्यकर्ता मुझे जिता देंगे, उनका अहंकार भी इनके कार्यकर्ताओं में आएगा। ये ज़मीनी हकीकत को नहीं समझ रहे हैं। आज भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के बीच वो लाल नेता संजय शुक्ला जनता के बीच रहता है, हमेशा जनता के बीच में रहने वाला, शोक संतप्त परिवारों में जाने वाला, लोगों को धार्मिक यात्रा कराने वाला, क्षेत्र के अंदर विकास का काम करने वाला, 600 बोरिंग उसने अपने वादे के मुताबिक कराए हैं। अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसे यही लेकिन महापौर हार गए थे। महापौर हार गए थे साहब। उस टाइम पे उनकी फाइलें बनी हुई थी, जब शासन ही नहीं का था, उनके कराए हुए काम को इसमें करते इन लोगों ने फाइल दबा रखी थी, उनका काम नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? संजय शुक्ला के मुकाबले में मैं कहता हूं कैलाश जी वर्तमान में या पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनको विधानसभा लड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी और वो अपने बयान में खुद कहते हैं कि मेरे को यहाँ लड़ा देने के लिए जबरन केंद्रीय सरकार ने भी। दूसरा क्या है कि इनके जो कार्यकर्ता सपने देख रहे हैं, संजय का काम कोरोना काल में जितना अच्छा हुआ है या जितने पूरे इंदौर शहर के करा, वार्ड के लिए नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस बीजेपी में प्रत्याशी की कमी है, ये आरोप है सीधा सीधा कांग्रेस का कि प्रत्याशी नहीं है 1 नंबर विधानसभा में, इसलिए कैलाश जी को उतारना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं। पार्टी संगठन होता है अपना अपना सबका, और संगठन में जो तय होता है उसके मुताबिक काम चलता है। और उन्हें विधानसभा 1 से अगर दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा और निश्चित उनकी जीत है। क्या कहेंगे? समस्या की बात यदि करें तो आप यहाँ के पार्षद भी रह चुके हैं, क्या समस्या देखते हैं अभी हाल फिलहाल में आप यहाँ पर? इंदौर में कहीं भी किसी भी वार्ड में या ग्राम पंचायत में समस्या कभी ख़त्म होती नहीं, क्योंकि क्षेत्र का विकास होता रहता है, काम चलता रहता है।
तो समस्याएं आती रहती है। कई समस्याएं जैसे पानी की, ड्रेनेज की, गंदे पानी की, ये कॉमन समस्याएं। आज करेंगे 4 दिन बाद फिर चौक हो जाएगी। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समय समय पर कार्यकर्ता और पार्षद क्षेत्रीय वो ये काम कराते रहते हैं। और चूँकि ये लेकिन दादा नशे की बड़ी समस्या है, कैलाश जी ने भी ये बात मानी है कि ब्राउन शुगर ऐसे करके बताया उन्होंने कि नशे की बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो निवेदन है चाहे कांग्रेसी या बीजेपी, सारे लोगों को मिल करके नशा वालों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। इसलिए नशे के खिलाफ तो जन जागरण अभियान चलना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आप बताएं। ये साहब कल भागीरथपुरे में संजय शुक्ला जी का कार्यक्रम था, कम से कम 3000 जनता थी वहाँ। वो आए क्योंकि घर घर सब दूर गए थे और उनने जो सेवा करी वो जनता उनको प्रचंड बहुमत से जिताएगी। क्या भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगी सर? बिल्कुल 1000% होगी। इनके झूठ के खिलाफ होगी, इनके अत्याचारों के खिलाफ होगी, इनके ये झूठे वादे गेती लेके चलते मामा जी साथ में, और एक नारियल जहाँ भी देखो रोका, भूमि पूजन करा और आगे बढ़ो, और वही काम कैलाश जी कर रहे हैं। सरकार आपकी, शासन आपका, सत्ता आपकी, फिर आप आरोप लगाते हो। सरकार, सत्ता, शासन, क्या कहेंगे? देखो एक बात है कि पिछले हम सब लोगों ने देखा है, ये कांग्रेसी लोग भी जानते हैं उस बात को, कि गड्ढे के अंदर सड़क थी या सड़क के अंदर गड्ढा था। जब कांग्रेस के 60 साल के शासन के अंदर कोई सुविधा नहीं थी जन पब्लिक के लिए, आज ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग बहुत भारी वोटों से हारेंगे और कैलाश विजयवर्गीय 1 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। आज इनका कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। आप बीच में मत बोलो भैया, इनका कोई जनाधार नहीं है। आज पब्लिक, आज ये जितने कांग्रेसी खड़े हैं, ये लाडली बहना का, इनकी सब पत्नियां, इनके परिवार के लोग सब पे उसका लाडली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं। और हर चीज़ का, हर योजनाओं का, हमारी मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का, सब ये जितने खड़े हैं, कोई भी एक भी मना नहीं कर सकता है कि इन्होंने लाभ नहीं ले रहा है। मिल रहा है लाभ? नहीं, ये क्या है, लाडली लक्ष्मी की बात। शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय ने कंसपना करा के नहीं, आज सरकारी डिपार्ट को तुम 60-60 हजार ये बोल रहे, अरे सुनो तो सही, 60-60 हजार, 1-1 लाख पेंशन दे रहे हो। मिल वालों ने क्या 12,000 रुपए नहीं दे सकते तुम उनको? आपका नाम बोलो। पतंजलि जोशी। ये क्या है, लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं। इनके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी औरतों को मिला है। जी आपको, हमारे पास सूची है, सारे कांग्रेसियों की सूची है। उनके परिवार को हम दिखा देंगे, एक मिनट, ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ की इनके पास सर्टिफिकेट है। भाभी जी का भी नाम है। हमारे यहाँ से जो कांग्रेस से जो भारतीय कांग्रेस से यहाँ से पार्षद के उम्मीदवार थे, उनका भी नाम है। कांग्रेस के 80% नेता का नाम है। लाभ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं रहा। 1000 रुपया दे रहे हैं, 4000 रुपया बिजली में वसूल कर रहे हैं। आप बताएं। मेरी पत्नी का नाम है। क्या होता है कि जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है। तो इनका झूठ बोलने का, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, ये कुछ भी बोले, मगर इनके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। विकास संजय शुक्ला ने किया है, 600 बोरिंग का वादा था, वो पूरा निभाया है, और अगले भी प्रचंड बहुमत से संजय शुक्ला जी जीतेंगे। ये मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं। 300 बोरिंग भी नहीं है पूरी विधानसभा में, 600 बोरिंग। एक मिनट, ये इनसे पूछो, संजय शुक्ला जी ने 5 साल के अंदर एक भी काम किया हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, इनने 600 बोरिंग का बोला था, एक बोरिंग नहीं हुई। मध्य प्रदेश सरकार की राने पूरी बीजेपी के कारण। तो दावे और वादे और तमाम तरह के आरोपों के बीच चुनावी आगाज हो चुका है। 17 नवंबर को मतदान डलेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में इस वक्त हम मौजूद है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग तरह से अपनी अपनी पार्टियों के दावे कर रहे हैं, अपने अपने नेताओं